जय श्री राम। शिव जी ने पार्वती से बताया कि भगवान राम के प्रति जिसमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, उनके चरण कमलों में प्रेम हो, वह मोक्ष को अवश्य पा जाएगा। आगे क्या कहते हैं शिव जी, सुनिए। राम कथा गिरिजामय बरनी कलिमल समनि मनोमल हरनी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गामय श्रुति सूरी। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को मतलब गंदगी को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म और मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा ही कहते हैं। यही मारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊँ दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा जे कथा कपट तज गावा कहाँ सुनई अनुमोदन करही ते गोपद यू पौ निधि तरही। हे पार्वती, जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मना कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं और सुनते हैं और इसका अनुमोदन करते हैं अर्थात इसकी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। अर्थात जो भगवान राम की कथा सुनते हैं और कहते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं तो उनके लिए जो ये भवसागर है, संसार रूपी जो सागर है, भवसागर है, वो गौ के खुर के समान छोटा सा वो पार कर जाते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उन पर राम की कृपा हो जाती है। सुनि सब कथा हृदय यति भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजेउ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयू अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। पार्वती जी कहती हैं, हे विश्वनाथ, हे शिव, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, अर्थात मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरा सारा भ्रम जाता रहा, सारा संदेह नष्ट हो गया। या शुभ शंभु मा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रियेहा। शंभु और उमा का अर्थात शिव और उमा पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है, जन्म और मरण का अंत करने वाला है, संदेहों को नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही यही सब प्रिय तिन कहें कुछ नाही रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चढ़ी सुहावा। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जगत में जो जितने भी राम के उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है, तुम्हें सुनाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा रामय सुमिरिय गाये रामय संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। जा सुपतित पावन बड़वाना गाँव वही कवि श्रुति संत पुराना ताई भजय मन तज कुटिलाई राम भजे गति कही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना, पतित मतलब पापियों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, जिनका प्रसिद्ध स्वभाव है, बाना मतलब स्वभाव, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, उन्हीं भगवान राम को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, अर्थात जिसने श्री राम को भजा उसको परम गति मिल ही गई, उसको मोक्ष मिल गया। इस भवसागर में आने जाने से बार बार जन्म और मरण के कष्ट से वो मुक्त हो गया। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुठु सठ मना गणिकाय जा मिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन हो राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले, पापियों को भी पावन करने वाले, पवित्र करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल,
व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपच अर्थात चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जय श्री राम।